तो टू सेट्स के लिए हमने कार्डिनल फार्मूलाज रिजल्ट्स मींस कार्डिनल फार्मूलाज रिजल्ट्स मतलब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, अगर हमने दो सेट्स लिए हैं तो उनके लिए हमने रिजल्ट्स या कार्डिनल फार्मूलाज देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए। अभी अगर थ्री सेट्स हैं तो उनके लिए कौन कौन से फार्मूलाज बनते हैं, कौन कौन से रिजल्ट्स बनते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ थ्री सेट्स हैं ए बी सी, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट है एक दूसरे में। तो उनके जब ये सेट ए बी सी इस तरह से बनाए हुए हैं तो इसमें जो अलग अलग डिवीजन बन रहे हैं, है ना, रीजन बन रहे हैं, उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैंने स्मॉल लेटर ए बी सी डी ई एफ जी से रिप्रेजेंट किया है। तो जी वो रीजन है जिसमें ए बी सी, सेट ए सेट बी सेट सी, तीनों के कॉमन एलिमेंट आते हैं। ठीक है, ये ए लिखा है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ और स्मॉल जी, इस तरह से। और सेट्स को जब नाम देते हैं तो कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो ये जो सर्कल है सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल सेट बी को, और ये वाला सर्कल सेट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, वो समझ लें कि अगर मैं ई प्लस जी की बात करता हूँ, ई प्लस जी है ना, ई और जी का जो सम है, ये जो कॉमन रीजन है सेट ए और बी का, है ना, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ई प्लस जी इन एलिमेंट्स का सम, ई और जी नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, ई मतलब ये वाले रीजन में और जी मतलब ये वाले रीजन में। तो ई और जी का जो सम है वो कौन से सेट के कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, सेट ए और बी के। कॉमन वाली बात आ रही है इसलिए इंटरसेक्शन लगा रहे हैं। ऐसे ही जी प्लस एफ, जी प्लस एस इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इंटरसेक्शन सी, है ना, बी और सी के कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही D plus G is representing number of element in the set A and C। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। And one more thing, if I talk only about G, G is representing an number of element A intersection B intersection C। ठीक है, तो इनको इंटरसेक्शन की लैंग्वेज में, सेट्स की लैंग्वेज में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ई प्लस जी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, जी प्लस एफ का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी, एंड डी प्लस जी इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी एंड जी इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ये फॉर्मूलाज एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं इन सभी फॉर्मूलाज को वन बाय वन प्रूव कराऊंगा किस तरह से इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये लिखा है फर्स्ट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनाते समय, सॉल्व करते समय ये फॉर्मूलाज अप्लाई किए जाते हैं। टू सेट्स वाले सारे रिजल्ट अच्छे से याद करने हैं, और ये थ्री सेट्स वाले भी। इनमें से कुछ फॉर्मूलाज आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी, ये लिखा है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट सेकंड वाले में तीन लिखे हैं मैंने, थ्री पार्ट्स हैं। एग्जैक्टली ए, एन एग्जैक्टली का मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली सेट ए, तो सेट ए में आते हैं। अब वो क्या मतलब है यहाँ पे, अगर हम सेट ए की बात करें तो सेट ए में यहाँ पर देखो ए लिखा है, यहाँ पर डी लिखा है, यहाँ पर जी लिखा है, यहाँ पर ई लिखा है, लेकिन ई वो एलिमेंट हैं जो सेट ए में भी आ रहे हैं, सेट बी में भी आ रहे हैं। जी वो एलिमेंट हैं जो सेट ए में भी आ रहे हैं, डी में भी आ रहे हैं, सी में भी आ रहे हैं। ऐसे ही डी वो है जो ए में भी आ रहे हैं और सी में भी आ रहे हैं। तो हमें ये ई जी और डी को छोड़ देना है। तो ए वो संख्या को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल ए उस संख्या को रिप्रेजेंट करता है जिसमें केवल और केवल सेट ए के एलिमेंट आ रहे हैं, बी और सी का कोई रोल नहीं है।
बी का कोई एलिमेंट नहीं आ रहा उस रीजन में, सी का कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, केवल और केवल सेट एक एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली सेट ए। ऐसे ही अगर मैं एग्जैक्टली सेट बी की बात करता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन सेट बी, तो वो स्मॉल बी को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। सिमिलरली स्मॉल सी इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली सेट सी, ठीक है। तो ये मैंने सेट एग्जैक्टली सेट ए के लिए तो ये लिखा हुआ है। अब इसी चीज़ को एक और नोटेशन से डिनोट कर सकते हैं, वो क्या है, अगर इंटरसेक्शन फॉर्म में लिखना चाहें, एग्जैक्टली एक ही बात कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अब जरा समझ लेते हैं क्या है इसका मतलब। हम सेट ए के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो बी और सी के नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बी डैश सी डैश लगाया। बी डैश है बी नॉट सी नॉट, तो ए बट नॉट बी एंड नॉट सी, ठीक है। ए के तो हों लेकिन बी और सी के ना हो, तो नॉट वाली बात आ रही है, इसलिए मैंने कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लगा लिया है। अब इसका फॉर्मूला क्या रहता है, ये है आपका एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे ही जब मैं एग्जैक्टली बी की बात करूँगा तो इसमें आ जाएंगे ए नॉट, या ऐसे भी लिखता हूँ पहले, बी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। यानी मुझे बी के एलिमेंट तो चाहिए लेकिन ए और सी के नहीं चाहिए, है ना। अगर ए और सी के जो कॉमन एलिमेंट है वो ले लेंगे ना, तो इसका जो बन जाएगा, सिमेट्रिक है सारे फॉर्मूलाज, एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन, कैसे लिखते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली बिलोंग्स टू सेट सी ओनली, तो ये एन सी इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन, या ऐसे यहाँ पे ए डैश लेते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। तो सी के एलिमेंट तो हो लेकिन ए और बी के ना हो, इसलिए हमने उस पर डैश लगा दिया है। सेट की उसमें सेट मतलब इंटरसेक्शन के नोटेशन में लिखना चाहें तो इसी चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है वो बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह से। तो एग्जैक्टली ए, एग्जैक्टली बी, एग्जैक्टली सी, इन तीनों के ये फॉर्मूलाज में लिख लिए। थर्ड है नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ सेट ए बी सी, ठीक है। तो या तो सेट ए में, या तो सेट बी में, या सेट सी में, यानी कि अगर हम इन ऑल थ्री को ऐड कर देंगे ना, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की, है ना, स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी। अब जब प्रूव कराएंगे तब ये चीज़ और समझ में आ जाएगी। इसका पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस टू टाइम्स, है ना, टू है एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस टू टाइम्स एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस टू टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस थ्री टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़े से फॉर्मूलास बड़े बड़े हैं लेकिन सिमेट्रिक हैं, एक बार जब आप इनके प्रूफ्स देख लेंगे तो ये आसानी से याद भी हो जाते हैं। फोर्थ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली बिलोंग्स टू टू सेट्स, टू ऑफ सेट ए बी सी, मतलब हमें वो एलिमेंट देखने हैं जो एग्जैक्टली टू सेट्स को बिलोंग कर रहे हैं, ए बी को बिलोंग कर रहे हैं, या फिर बी सी को बिलोंग कर रहे हैं, या फिर सी ए को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला है एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये सारे मैंने फॉर्मूलास आपको बता दिए। अब इनके हम प्रूफ्स बता रहे हैं वन बाय वन।